हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th NCERT। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है cos x इक्वल टू -1/2 और कह रहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। किस में बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है हमको। सबसे पहले हमें कॉस की वैल्यू पता है और इसको छोड़ करके जो 5 वैल्यूएं बच रही हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक, उन सब की वैल्यू पता करना है। तो कॉस की वैल्यू दे रखी है, काम करते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक बेटा, ये माइनस अभी छोड़ दो। cos x इक्वल टू 1/2 कितना दिया है? और हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है यहाँ पे 1, हाइपोटेनस कितना है 2। इसको हम कर ले रहे हैं ए बी सी। यहाँ एंगल देखो x दे रखा है, x रख ले रहे हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और इसकी वैल्यू हम पता करते हैं, ये कितना आएगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ना। तो AC का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर, AB 1 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 2 दूना 4 माइनस 1, BC इक्वल टू 3 और ये BC की वैल्यू आ गई √3। तो यहाँ कितना आ गया बेटा? √3। चलिए सभी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। साइन कितना होगा? साइन x, कॉस की वैल्यू हमको पता है, tan x, cot x, sec x और cosec x, और सबका फॉर्मूला लिखेंगे। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस और ये cosec होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा यहाँ से वैल्यू ही निकाल के रखेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। तो चलो P की वैल्यू √3/2, यहाँ P की वैल्यू √3/1, यहाँ 1/√3। यहाँ पे सेक की वैल्यू आप देखिए h 2, B कितना है 1 और कॉसेक 2/√3। बेटा अब ये देखो आगे एक लाइन क्या लिख दे रखा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो देखो ASTC, ये कौन सा? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये बेटा आंसर हो गया। पूरा क्वेश्चन ख़त्म। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक बेटा, अब अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है साइन x इक्वल टू 3/5। कह रहा है x लाइज इन
सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन एक्स इक्वल टू 3/5। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ही बनाएंगे। यहाँ एंगल एक्स कर लेंगे ABC और देखो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, और सबका फार्मूला लिखेंगे। बेटा फार्मूला बार बार लिखेंगे, ये हमको याद हो जाएगा। ये होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तीनों इसी का उल्टा, h/p, यहाँ पे सेक जो हो जाएगा h/b, और ये कॉसेक इसका h/p। तो साइन वाली वैल्यू हमको पता है कितना, 3/5। अब p देखो क्या होता है, ये और ये h होता है और ये b होता है। तो p की वैल्यू यहाँ पता है 3 और h की वैल्यू कितना है 5। पाइथागोरस थ्योरम से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ये है 5। AB हमको पता करना है और BC है 3 का स्क्वायर। तो बचा हम 25, 3 3 9। AB इक्वल टू 4। ये कितना आ गया 4। अब चलो वैल्यू रख देते हैं सब। B की वैल्यू कितना 4 और ये 5। P की वैल्यू कितना 3 और H की वैल्यू कितना है 5। H की वैल्यू कितना है 5, P की वैल्यू कितना है 3, H की वैल्यू कितना है 5। ये 10 P/B होगा बेटा, और ये B/P। तो P 3 और ये 4, 5/4 और ये 5/3। चलिए अब देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में ASTC, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये कॉस नेगेटिव हो जाएगा, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, तो ये हो गया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इसी तरीके तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। cot x इक्वल टू 3/4। x lies in third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए तो फार्मूला साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, सबका फार्मूला लिखेंगे। ये हो जाएगा P/H, B/H और P/B, B/P। अब यहाँ H/B और H/P। यहाँ हमको एक वैल्यू पता है कॉट की 3/4। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ x कर ले रहे हैं ABC। तो कॉट B मतलब 3, P मतलब 4,
ये निकाल लेते हैं AC। ठीक बेटा, चलिए देखिए AC का स्क्वायर देखिए आप लोग कितना है, AB कितना है 3 का स्क्वायर, ये कितना है 4, और ये 3 तिक्का 9, ये 4 चौक 16, 16 9 25, AC इक्वल टू 5। तो ये हमारा कितना आ गया 5। चलिए सब वैल्यू में पुट कर देते हैं। P 4/5, P देखो 4/5, उसके बाद 3/5, उसके बाद 4/3, और H जो है हमारा 5/3 और 5/4। अब देखो थर्ड कोऑर्डिनेट में बेटा tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये tan पॉजिटिव, ये cot पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है sec x इक्वल टू 13/5, x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए फिर से फार्मूला लिखते हैं, sin x cos x और tan x cot x sec x और cosec x। ठीक है, तो बेटा sin x cos x tan x cot x sec x cosec x। sin क्या होता है P/H, cos क्या होता है B/H, tan क्या होता है P/B, और ये B/P, ये H/B और ये H/P। इसमें एक हमको पता है सेक कितना 13/5, तो H मतलब 13 और ये कितना 5। ये तीसरी साइड पता कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC यहाँ पे कितना है 13 का स्क्वायर, AB कितना है 5 का स्क्वायर, BC स्क्वायर। तो 13 13 में 169, 50 25 प्लस BC स्क्वायर, 169 माइनस 25 BC स्क्वायर, तो 144 BC। ठीक बेटा, BC इक्वल टू कितना आ गया 12। चलिए देखते हैं BC कितना आ गया हमारा 12 आ गया। अब हम सब वैल्यू देख के रख देते हैं यहाँ से। P देखो कितना है 12, ये कितना है 13, ये 5, ये कितना 13, ये कितना है P है 12, ये है 5, ये हो जाएगा 5/12 और ये हो जाएगा 13/12। अब अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो बेटा cos पॉजिटिव होगा, C मीन्स cos, बाकी सब निगेटिव। यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन और यहाँ माइनस का साइन, बाकी सब सही है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइव क्या कह रहा है, tan x इक्वल टू -5/12, x लाई इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो हमें 5 अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हम पांचों फार्मूला लिख लेंगे। छो sin x
cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, और सबकी वैल्यू लिखेंगे। कितना होगा साइन x कितना होगा, p/h b/h, और ये हो जाएगा p/b, और ये b/p, और ये h/b, और ये h/p। इसमें से एक हमको पता होगा tan, ये -5/2। साइन जो है बेटा कोऑर्डिनेट से सिर्फ ये देखेंगे 5/12। एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ रखते हैं x a b c, तो ये परपेंडिकुलर 5 और ये 12। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेते हैं, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC AB कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 12 और यहाँ 5, 12 बराबर में 144, 50 25, ये मिलकर 169। AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। ये हमारा कितना आ गया 13। वैल्यू रख देते हैं 5/13, 12/13, 12/5, 13/12, 13/5। सेकेंड कोऑर्डिनेट में बेटा साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है निगेटिव। तो ये कॉस निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, बाकी ये आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसी के आगे। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 6 to 10। 6 से जो 10 तक क्वेश्चन हैं इनकी वैल्यू पता करना है। चलिए देखते हैं आगे। इसमें जो 6वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है, साइन 765। तो बेटा इसको पता करने के लिए देखिए, साइन 765 कितना आएगा 360 गुणे 2, 720 प्लस 45। अब ये बनाएंगे हम ASTC, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो इस 2 का मतलब होता है बेटा 2 बार यहाँ घूमा हुआ है, तो उस 2 को हटा दो, सिर्फ 360 प्लस थीटा। देखो 360 प्लस थीटा पहले कोऑर्डिनेट में, और पहले में हमने बताया था ऑल पॉजिटिव होता है, 360 के साथ बदलता नहीं है, मतलब 360 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है √2। ये सब वैल्यू इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी डाल दूँगा, ठीक है। और अगला इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये है कॉसेक -14 10। तो ये कॉसेक माइनस आ जाएगा बाहर, कॉसेक 1410। अब देखो ये 1410 360 गुणे 4 करो, 4 शून्य 0, 4 छंग 24, और ये 4 3 12, 2 14, 14 40 हो रहा ना। चलिए कॉसेक 360 गुणे 4 ज़्यादा हो रहा ना, 30 घटा दो, आ जाएगा ये कि नहीं। 1440 से 30 घटा दोगे यही तो आएगा। अब इस 4 का कोई मतलब नहीं है, 1 राउंड 2 3 चौथे में आके यहीं रुक गया है, इसका मतलब ये हुआ। तो 360 माइनस थीटा पढ़ा जाएगा बस, और कॉसेक 360 माइनस थीटा होगा किस कोऑर्डिनेट में है, 360 माइनस थीटा अभी इसी में है और इसमें है, तो कॉसेक नहीं निगेटिव होगा। तो ये देखो पहले से माइनस लगा प्लस हो जाएगा, बदलेगा है नहीं 360 के साथ, कॉसेक 30। और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 2 होती है। ये आ गया आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
कौन सा? 8वां नंबर। 8वें में दिया है tan 19 पाई बाई 3। इसको हम कर लेंगे tan 6 3 का 18 1 19, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 tan, यहाँ कर रहे हैं 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई बाई 3। बेटा पाई की वैल्यू होती है 180 और 180 गुणे 2 मतलब 360। ये इतना मिलके 360 हो गया। इस 3 का मतलब 3 बार ये घूमा हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो tan 360 प्लस थीटा पहले कोऑर्डिनेट में हो जाएगा tan पाई बाई 3 और पाई की वैल्यू 180 रखो 3, ये 60 बोला जाता है और tan 60 की वैल्यू √3। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9, माइनस साइन माइनस 11 पाई बाई 3। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा पीछे हमने वीडियो में बताया है और इसको आप याद करिए। साइन, अब इसको करिए 4 पाई माइनस पाई बाई 3। 4 3 12 माइनस 1 11 और 4 पाई को बेटा हम लिखेंगे 2 पाई इंटू 2 माइनस पाई बाई 3। ये 2 बार घूमा हुआ है, इसका मतलब 360 माइनस थीटा इस कोऑर्डिनेट में है चौथे में, और चौथे में क्या होता है कॉस पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, मतलब ये साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, बदलेगा है नहीं। और आप लोग जानते हैं साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। (15 पाई बाई 4) माइनस कॉट के साथ माइनस बाहर आ जाता है। फिर वैसे ही करेंगे, कॉट 4 चौका 16 माइनस 1 4 पाई माइनस पाई बाई 4 और कॉट 4 पाई को लिखेंगे 2 पाई इंटू 2 माइनस पाई बाई 4। तो 360 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट फोर्थ में कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, बदलेगा है नहीं, पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4 मतलब कॉट 45 और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक बेटा, ये हो गया हमारा और इस वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब हम लोग अगली वीडियो के लिए अगली एक्सरसाइज के लिए बनाएंगे दूसरा वीडियो। ठीक बेटा, फार्मूले के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक इसमें हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा।